बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द एंड ऑफ द अफेयर। कहानी की शुरुआत में हमें मॉरिस बेंड्रिक्स नाम के एक नॉवलिस्ट को दिखाया जाता है जो ड्रिंक करता हुआ टाइपराइटर पर अपनी डायरी लिख रहा है। डायरी की जो पहली लाइन लिखता है वो होती है, दिस इज द डायरी ऑफ फेट। दरअसल मॉरिस इस डायरी पर अपनी जिंदगी के सभी बुरे इंसिडेंट्स या उन बातों को जो बातें उसे अपनी जिंदगी के बारे में पसंद नहीं थी उन सब को लिखने वाला है। मॉरिस बताता है कि मैं डायरी कभी नहीं लिखता अगर उस रात उस डेविल ने मुझे उसे रोका नहीं होता। जिसे वो डेविल कह रहा है दरअसल वो उसका अपना ही दोस्त है जिसका नाम हेनरी है। यहाँ से कहानी अतीत में जाती है यानी सन 1946 में, जहाँ पर मॉरिस को दिखाया जाता है जो लंदन की सड़कों पर छाता लेकर कहीं जा रहा है। तभी वो एक आदमी को भागते हुए देखता है जो उसका दोस्त हेनरी होता है। वो हेनरी को आवाज देता है और उससे पूछता है कि तुम इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हो, क्या तुम डूबना चाहते हो? हेनरी कहता है नहीं, बस मैं ताज़ा हवा लेने के लिए आया था। इसके बाद वो हेनरी की पत्नी सारा के बारे में पूछता है। हेनरी कहती है कि सारा वॉक करने के लिए गई है। ये बात बहुत अजीब होती है क्योंकि इतनी बारिश में कोई भी वॉक करने नहीं जाता। इसका मतलब ये है कि सारा ने अपने पति हेनरी से झूठ कहा है। यहाँ पर हेनरी परेशान लग रहा होता है जिस बात को उसका दोस्त मॉरिस समझ जाता है, इसीलिए वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक चलता हूँ। इसके बाद हमें मॉरिस की आवाज़ सुनाई देती है, वो आवाज़ जो ये डायरी लिख रही है। मॉरिस कहता है कि अगर उस रात को मैं शायद हेनरी से नहीं मिला होता तो मैं ये डायरी कभी नहीं लिखता, या फिर मैं ये डायरी नफरत में लिख रहा हूँ। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे नफरत किस चीज़ से है, हेनरी से, उसकी पत्नी सारा से, या किसी तीसरे इंसान से जिसके बारे में मैं खुद भी कभी समझ नहीं पाया। दरअसल आज से 2 साल पहले जब हेनरी मॉरिस और उसकी पत्नी सारा का नेबर था तो उस वक्त मॉरिस और सारा के बीच में अफेयर था, लेकिन आगे चलकर सारा ने इस अफेयर को खुद ही खत्म कर दिया। जिस बात से मॉरिस को बहुत दुख हुआ था, उसे बहुत गुस्सा आया था, इसीलिए अब ना वो सारा को ना ही उसके पति हेनरी को पसंद करता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि मॉरिस और हेनरी उसके घर पहुंच चुके हैं। घर पहुंचने के बाद हेनरी अपनी पत्नी को आवाज़ देना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी पत्नी घर पर नहीं होती। इस बात पर एक बार फिर से दुखी होकर हेनरी कहता है, देखो घर पर नहीं, वो वॉक पर गई है। लेकिन हेनरी समझ जाता है कि इतनी बारिश में कोई भी वॉक पर नहीं जाता, और वो ये भी समझ जाता है कि उसके पति के दिमाग में यानी कि हेनरी के दिमाग में क्या चल रहा है। दरअसल हेनरी को ये भी नहीं पता होता कि आज से 2 साल पहले उसकी पत्नी सारा और उसका दोस्त जो उसके सामने बैठा है उन दोनों का अफेयर था। इसीलिए मॉरिस को अपने दिल की सारी बातें बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मुझे सारा पर शक है, वो मुझे चीट कर रही है। इसी तरह से वो घर से निकल जाती है और रात को बहुत देर से घर वापस आती है। इसके बाद हेनरी मॉरिस को अपने साथ ऊपर ले जाता है जहाँ पर ये दोनों ड्रिंक करते हैं। हेनरी मॉरिस को कहता है कि मैं अपनी पत्नी के पीछे एक डिटेक्टिव को लगाना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि वो कहाँ जाती है, किससे मिल सके। इसके लिए मैंने एक डिटेक्टिव का कार्ड भी अपने पास रखा है, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उस डिटेक्टिव से बात करूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी का लवर बनकर उस डिटेक्टिव से मिलो और उसे हायर कर लो। हालांकि मॉरिस ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन वो खुद भी सारा से नफरत करता है क्योंकि 2 साल पहले उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। जिस बात का दुख आज भी उसके दिल में होता है, उसके दिल में सारा के प्रति जेलसी होती है, इसीलिए वो इस बात के लिए मान जाता है। वो डिटेक्टिव से मिलता है और उस डिटेक्टिव के जरिए पता लगा लेता है कि सारा डेंटिस्ट का बहाना करके किसी आदमी से मिलने के लिए जाती है। अब एक दिन सारा का कॉल मॉरिस को आता है और वो उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है। मॉरिस उससे मिलने के लिए जाता है और सारा से बहुत ही रूडली बात करता है। सारा को इस बात का बहुत दुख होता है, इसीलिए वहां से उठकर चली जाती है। इसके बाद मॉरिस एक बार फिर से डिटेक्टिव से मिलता है। डिटेक्टिव मॉरिस को बताता है कि तुमसे मिलने के बाद वो एक चर्च में गई थी जहां पर वो बहुत देर तक रोती रही। साथ ही डिटेक्टिव यहाँ पर सारा की और एक आदमी की फोटो दिखाता है जिससे सारा अक्सर मिलने के लिए जाती है। इस फोटो को देखने के बाद मॉरिस के अंदर की जेलसी और भी बढ़ जाती है। अब एक दिन सारा के घर में पार्टी होती है जहां पर मॉरिस का डिटेक्टिव भी पहुंच जाता है। वो किसी तरह से सारा के कमरे में जाता है और वहां से उसकी पर्सनल डायरी को उठा लेता है और इस डायरी को वो मॉरिस को दे देता है। इस डायरी में सारा ने अपनी जिंदगी के हर एक राज को लिखा होता है और जब मॉरिस उस डायरी को पढ़ता है तो उसके सामने हर एक बात खुलना शुरू हो जाती है। उसे पता चलता है कि सारा ने कभी भी उसे धोखा नहीं दिया था।
उसे वो रात याद आती है जब उसका और सारा का ब्रेकअप हुआ था, जिस रात को सारा ने उसे कहा था कि वो अब उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाएगी। दरअसल ये दोनों के दोनों मॉरिस के कमरे में एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। तभी आसपास बॉम्बिंग होना शुरू हो जाती है क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 का वक्त होता है। मॉरिस बाहर निकलकर कॉरिडोर में जाता है और तभी एक बॉम्ब उसकी बिल्डिंग के पास गिरता है, जिसके धमाके से मॉरिस सीढ़ियों से 2 फ्लोर नीचे आकर गिरता है। वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। सारा जब नीचे आकर देखती है तो मॉरिस के दिल की धड़कन नहीं चल रही होती, जिस बात से वो बहुत डर जाती है। वो वापस ऊपर जाती है और घुटनों पर बैठकर गॉड से प्रेयर करना शुरू कर देती है। वो गॉड से मांगती है कि वो मॉरिस की जिंदगी को बख्श दे। इसके बाद वो मॉरिस से प्यार तो करेगी लेकिन अपना अफेयर उसके साथ खत्म कर देगी। और अगले पल मॉरिस कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है। वो देखता है कि सारा अपने घुटनों पर बैठकर गॉड से प्रेयर कर रही है। सारा जब मॉरिस को देखती है तो वो खुश तो होती है लेकिन उसके चेहरे पर एक तनाव भी होता है क्योंकि मॉरिस जिससे वो बहुत प्यार करती है, अब उसे उसके साथ अपने रिश्ते को खत्म करना होगा। मॉरिस उसके चेहरे के तनाव को ये समझ लेता है कि वो उसके जिंदा होने से दुखी है। इसके बाद सारा उसे कहती है कि अब हमारा रिश्ता यहीं पर खत्म होता है। मॉरिस को लगता है कि सारा उससे प्यार नहीं करती थी, वो उससे अपने रिश्ते को खत्म करना चाहती थी, इसीलिए उसके जिंदा बचने पर उसके चेहरे पर तनाव है। पर जब वो सारा की डायरी पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि सारा उसी के लिए गॉड से प्रेयर कर रही थी। सारा ने अपनी प्रेयर में गॉड से मांगा था कि अगर मॉरिस बच गया तो वो अपना अफेयर उसके साथ हमेशा के लिए खत्म कर देगी। और शायद उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि शादीशुदा होने के बाद भी वो किसी और के साथ प्यार में थी, शायद जो उसकी नज़रों में गलत भी था। इसीलिए मॉरिस के होश में आने के बाद जब वो ऊपर आता है, सारा उसके बचने से खुश तो होती है लेकिन उसे इस बात की भी चिंता होती है कि अब उसे अपना रिश्ता मॉरिस के साथ खत्म करना होगा। इसीलिए उसके चेहरे पर परेशानी होती है, जिस परेशानी से मॉरिस खुद ब खुद ये अंदाजा लगा लेता है कि सारा उसके बचने से खुश नहीं है। इसके बाद सारा ने मॉरिस से ब्रेकअप कर लिया था लेकिन अब डायरी पढ़ने के बाद मॉरिस को पूरा सच पता है। इसीलिए वो सारा से मिलने जाता है, जहां पर सारा मॉरिस को बताती है कि आज भी वो उससे बहुत प्यार करती है, वो उसके बिना नहीं रह सकती। इसीलिए वो बार बार चर्च जाकर रोती है क्योंकि उसने गॉड के साथ जो प्रॉमिस किया था, अब उस प्रॉमिस को आगे निभाने की उसके अंदर हिम्मत नहीं है। इसीलिए वो बार बार चर्च में जाती है, जिस वजह से उसके पति को लगता है कि उसका किसी के साथ अफेयर है, लेकिन सारा का किसी के साथ कोई भी अफेयर नहीं होता। यहाँ पर एक बार फिर से पूरी बात जानने के बाद, सुनने के बाद मॉरिस और सारा का अफेयर शुरू हो जाता है और ये दोनों जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताने का फैसला कर लेते हैं। इसीलिए सारा अपने पति हेनरी को छोड़ देती है और उसे कहती है कि अब मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। एक दिन सारा और मॉरिस बीच पर होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, ये अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हेनरी भी पहुँच जाता है। हेनरी मॉरिस से मिलकर उसे बताता है कि सारा एक टर्मिनल इलनेस का शिकार है जो कि एक लंग इन्फेक्शन है और सारा बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रह सकती। ये सुनकर मॉरिस को बहुत दुख होता है। हेनरी भी इस बात से बहुत दुखी होता है क्योंकि आज भी वो सारा से बहुत प्यार करता है। वो मॉरिस से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सारा की जिंदगी के आखिरी दिनों में हम दोनों उसके साथ रहें। इसके बाद ये तीनों की तीनों एक ही घर में रहना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर दिन में मॉरिस सारा का ख्याल रखता है और रात को हेनरी। लेकिन सारा की दिन ब दिन तबीयत खराब होती चली जाती है। इसके बाद हमें सारा का फ्यूनरल दिखाया जाता है, यानी कि सारा अब इस दुनिया में नहीं रही, जिससे हेनरी और मॉरिस को बहुत दुख होता है। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पर मॉरिस हेनरी और सारा के घर पर बैठकर अपनी डायरी को अब कंप्लीट कर चुका है, यानी कि उसकी किताब पूरी हो चुकी है। और जिस हेट की वो बात कर रहा था, ना वो सारा के बारे में थी और ना ही हेनरी और ना किसी तीसरे इंसान के बारे में। दरअसल वो गॉड के लिए थी। मॉरिस कभी भी गॉड पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब वो गॉड पर विश्वास करता है, लेकिन उनसे प्यार नहीं बल्कि नफरत करता है, क्योंकि उसे लगता है कि सारा को जो बीमारी हुई, जो उसकी मृत्यु हुई, वो इसीलिए हुई क्योंकि सारा ने उससे प्यार किया था। अंत में वो अपनी डायरी में लिखता है कि गॉड उसे अकेला छोड़ दे और उसके बारे में भूल जाए। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 1999 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.1। इस फिल्म का बजट था $23 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $10.8 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।